निकालिए मत्ती की अंजील का 27 बाब 45 और 46 आयत पढ़ेंगे। वो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली लक्तीनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7 सलीबी कलमात हैं जो के ज़बान मुबारक से हमारे यीशु ने अदा किए। 3 कलमे लूका की अंजील में हैं और 3 कलमे यूहन्ना की अंजील में हैं। चौथा कलमा मत्ती की अंजील और मरकस की अंजील में पाया जाता है। मेरे अजीजों, तीसरे कलमा 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए। चौथा कलमा जब बोला गया तो पूरे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ। उस कलमे के पीछे 22 ज़बूर का पस मंजर नजर आता है। पस मंजर के हैं और 22 ज़बूर में पाक तस्लीस का इत्तेहाद नजर आता है। इस कलमे में बाप नहीं कहा गया। यीशु ने अपने बाप को बाप नहीं कहा, बल्कि खुदा कहा गया। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पुकार है, असल में ये जुदाई की पुकार है। इसमें जुदाई का अंसर पाया जाता है। गुनाह की वजह से बाप और बेटे में जुदाई हो जाती है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को गुनाहों की कुर्बानी के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को गुनाहों की कुर्बानी दे दी, गुनाहों के कफारे के लिए दे दिया। इस वक्त खुदा बेटे को नहीं देख रहा था। खुदा ने बेटे को छोड़ दिया ताकि मौत जो है वो जिंदगी में तब्दील हो जाए। इसका मतलब ये है कि यीशु पर गुनाह है तो खुदा देख नहीं रहा। यीशु ने पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। उस वक्त बाप यीशु से अलग हो गया, खुदा यीशु से अलग हो गया और पूरे तौर पर खुदा ने अपने बेटे को इंसान की निजात के लिए दे दिया। अगर छोड़ा ना जाता तो मौत वाक़या ना होती, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाए। इंसान की निजात के लिए दे दिया। अगर छोड़ा ना जाता तो मौत वाक़या ना होती। अगर खुदावंद अपने बेटे को ना छोड़ता तो मौत वाक़या नहीं होती, क्योंकि खुदा ने ये इस कलमे को इसकी तकमील करने के लिए ये सब कुछ हुआ। कलमे के अंदर बाप और बेटे में जो जुदाई है, ऐसी जुदाई नहीं है। यीशु घबराया नहीं। इस कलमे के अंदर 22 ज़बूर की बातें पूरी हो रही हैं। यीशु ने कहा, है खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या छोड़ने से ये मुराद है कि बाप और बेटे में जुदाई है? नहीं, बल्कि अलैदगी हो गई। खुदा ने अपने बेटे को पूरे तौर से दे दिया ताकि गुनाह की सजा बर्दाश्त की जाए और इंसान को नजात मिल जाए, इंसान को अब्दी जिंदगी मिल जाए। इस वक्त हैकल का पर्दा भी फट गया और खुदा ने नजात का इलाही इंतजाम किया। बल्कि मेरे अजीजों, आज हमें इन बातों पर गौर करना है और हमें खुदावंद की वो उस कुर्बानी को याद करना है जिसने इतनी
मुश्किल से अपने आप को लहूलुहान किया। वो इंसान होते हुए भी उसने अपने आप को दरेग नहीं किया। उसने हर दुख बर्दाश्त किया। किसके लिए? उसके कोई गुनाह नहीं थे। उसने हमारे गुनाहों की खातिर खून मार खाई, कोड़े खाए। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इन बातों पर गौर करना है और अमल करना है, ध्यान करना है कि वाकई हमारे यीशु तो बेगुनाह था। उसने हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए दुख बर्दाश्त किए हैं। तो हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए। हमें उसके दुखों में भी शरीक होना है और उसके आइन पर हमने कवानीन पर अमल करना है और बरकत पानी है। इस कलमे के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन।